सुनिए, जो आज का टॉपिक है वो है गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। इसमें क्या अभी तक हम लोगों ने पहले कैसे पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज जो पढ़ेंगे वो गोली संधारित्र की धारिता। अच्छा, मुझे एक बात बता दो फिर से, जो संधारित्र होता है वो कितने प्लेटों से मिलकर बना होता है? दो प्लेटों से। एक कैसी होगी? धनावेशित, और एक कैसी होगी? ऋणावेशित। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, क्या एक प्लेट से संधारित्र बनाया जा सकता है? तो आंसर हाँ, ठीक है। अच्छा बताओ तो फिर कैसे मान लें कि एक प्लेट से बन जाएगा? बहुत सही, क्योंकि हर एक प्लेट को ऐसा संधारित्र माना जा सकता है जिसकी दूसरी प्लेट कहाँ पर होगी? अनंत पर। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक प्लेट से भी संधारित्र बनाया जा सकता है। तो आज वो जैसे समांतर था, आज वैसे ही गोली संधारित्र होगा, और उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले एक हम गोली संधारित्र बना लिए जाते हैं। बनाते हैं गोली एक संधारित्र। ठीक है, समझिए ज़रा। ये दो प्लेटें बना ली, मान लो एक गोली संधारित्र है, इसकी दो प्लेटें, एक ये हो गई एक ये, दिख रही है सबको? तो एक को मान लो धनावेश, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ कहीं सेंटर इसका। तो इसकी रेडियस मान लो है ए, और इस वाले की रेडियस है बी, और इस जो केंद्र है इसका नाम दे दिया जाता है सी। ये सेंटर है, ओ नाम दे दें, क्योंकि ए और बी है, कहीं सी कुछ और ना समझ आए। अब यहाँ पर समझिए, दो यहाँ पर अपने पास प्लेटें हो गई, एक प्लेट अंदर दिख रही, एक ये बाहर दिख रही। दोनों प्लेटें, एक की रेडियस है ए और दूसरे की है बी। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि दो प्लेटें, तो एक को पॉजिटिव रख लो, एक को निगेटिव। ये लो, ये पूरी तरह से पॉजिटिव प्लेट है। और ये वाली निगेटिव। ये बना दिए गए। अब समझना, यहाँ से सबसे पहली बात ये आती है कि संधारित्र की धारिता निकाल रहे हो, तो संधारित्र की धारिता होती क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या C बराबर Q अपॉन V, सभी को याद होगी ये, यही तो बेसिक फॉर्मूला था। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। तो ये Q अपॉन V से हमें ये बस पता चलना चाहिए कि निकालना क्या क्या है। अगर आपने ये कहा है कि प्लेट है, मान लो दोनों को Q आवेश दिया गया है, कितना आवेश दिया गया है? Q, पर ये प्लस का Q है और ये माइनस का Q है, ये बातें याद रखना। यहाँ पर दोनों के पास आवेश है Q, इसके पास भी Q है, इस प्लेट के पास भी Q है, बस ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। तो ये दोनों हो गए। तो यहाँ पर हमें Q पता है, अब क्या पता कर लेना चाहिए हमें? V। और जैसे ये विभव पता चल जाएगा, विभवांतर, तो हम तुरंत कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? C बराबर Q अपॉन V, और आसानी से निकालेंगे। मतलब ये है कि आपको C निकालने के लिए Q और V की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको Q पता है तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? V की। अब यहाँ पर समझो, अपने पास दो प्लेटें हैं, एक की यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है। तो बताओ, जब दूरियाँ अलग अलग होंगी तो विभव का मान भी अलग अलग होता है। तो वैसे ही मान लो इस प्लेट का नाम हम A दे देते हैं, इस प्लेट का नाम A दे दिया जाता है, और इस प्लेट का नाम B दे दिया जाता है। समझ गए? तो अब सुनो, हम लिखते हैं प्लेट A के कारण, प्लेट A के पृष्ठ पर प्लस Q आवेश के कारण विभव। फॉर्मूला क्या होता है बताएं? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। ये फॉर्मूला होता है किसका? विभव का। अब यहाँ पर आप समझिए ज़रा, ये जो R है, R क्या होती थी? दूरी। तो यहाँ से मान लो इसको प्लस Q आवेश दिया गया है, तो यहाँ से इसकी दूरी मानो यहाँ पर, और दोनों के सेंटर सेम है, पर इसके पास प्लस Q आवेश, इसके पास माइनस Q। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताए? A। तो यहाँ पर कितनी दूरी आ जाएगी? A। तो ये V1 नाम दे दो इसका, V1। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, प्लेट A के पृष्ठ पर। ये सही है, प्लेट A के पृष्ठ पर। तो बताओ जो R है इसकी जगह में क्या आ जाएगा? A। क्या ये समझ आया सबको? देखो प्लेट A के, ये जो A वाली है इसकी रेडियस कितनी है बताएं? A। तो यहाँ पर R की जगह में कितना आ जाएगा? A। बाकी चीज सेम। ये इक्वेशन फर्स्ट मानो। इसी तरह इस बार हम क्या करेंगे? प्लेट B की कारण निकालेंगे। प्लेट B के पृष्ठ पर यहां पर कौन सा आवेश आएगा बताएं इस बार? -Q। आवेश के कारण विभव, V बराबर, तो यही फॉर्मूला बनेगा, बशर्ते इस बार कौन सा चिन्ह आ जाएगा बताइए? माइनस। कोई मुझे बता सकता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई बता सकता है माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है? याद है सबको? क्योंकि मैंने समझाया था जो प्लस आवेश के कारण विभव होता है वो धनात्मक होता है, और माइनस आवेश के कारण ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट A है वो धनावेशित है, जिसकी वजह से आवेश धन का लिया गया है, और दूसरी प्लेट B ऋणावेशित है, इस वजह से Q की वैल्यू कैसी ली जाएगी? माइनस की। समझ गए यहाँ तक? तो अब इसके बाद आगे ठीक है, सुने ज़रा आप। तो इसके बाद देखो ये V1 निकल आया, और ये क्या निकल आएगा बताएं? V2। ये क्या आ जाएगा? V2। अब हम अगर कुल लिखे, कुल विभव, तो V बराबर कितना हो जाएगा बोलें? V1 प्लस V2। दोनों को जोड़ो तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, पर ये कैसा है? माइनस का। तो V बराबर V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। ये आ गया V1 का मान। ये देखो समीकरण 1 में लिखा है, ये समीकरण 2 मान लो इसको ऐसे। तो यहाँ पर सुनिए आगे, ये V2 की जगह में कितना आएगा? माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि ये V2 तो प्लस का उधर, लेकिन ये कैसा है बताएं? माइनस। तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देंगे? माइनस। और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन नज़र आ रही होंगी। क्या? देखो Q ऊपर भी है, Q ऊपर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉमन, तो इसको कॉमन करो। तो Q ऊपर से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए क्या बचेगा इससे? 1/A बच जाएगा, इधर 1/A ये बच जाएगा, माइनस इससे ये Q अपॉन ये कॉमन, तो 1/B बच जाएगा। तो ये V बराबर कितना आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर एलसीएम ले लो, बताइए A और B का एलसीएम कितना होता है? AB। अब जब ऐसा गुणा होगा तो इसका इधर हो जाएगा और इस वाले का इधर हो जाएगा। तो B का गुणा अगर 1 में करेंगे तो B आएगा, माइनस का चिन्ह, A का गुणा 1 में करेंगे तो A आ जाएगा। क्या इतना सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इतने में? तो ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है और हल हो जाएगा। इसको भी हटाया जाए थोड़ा सा।
अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, अतः अतः गोलीय संधारित्र की धारिता बता, सी बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यू अपॉन वी, यही लगेगा। तो अब बताइए, ये क्यू की वैल्यू तो क्यू रहेगी, बस वी की वैल्यू रख देंगे, जो बन जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सी बराबर क्यू अपॉन वी का मान कितना है बताएं, ये दिख रहा है सबको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर कितना आएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए अपॉन में ए बी। अच्छा क्या होगा, जो नीचे है सबसे वो ऊपर चले जाते हैं ना, ये तीसरी वाली पोजीशन कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। तो ऊपर क्यू तो लिखा ही है, साथ में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर पहुँचेगा, और ये ए बी भी ऊपर पहुँचेगा। नीचे क्या बचेगा, ये वाला क्यू और ये जो बी माइनस ए है, तो ये क्यू से ये वाला क्यू ख़त्म हो जाएगा, तो सी बराबर बन जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी अपॉन में क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। बस ये हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए एक बार, अगर कुछ दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, कहीं पर अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछो। क्या आ गया सबको पूरी तरह से, कुछ दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है बताएं, देख ले आगे से पीछे तक, इसमें सबको आ गया, चेक कर लो, 1 मिनट का टाइम, आराम से देखो। आया सभी को, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, देखो एक ये समांतर प्लेट गोलीय संधारित्र है ए बी, जिसका नाम है ए बी। देखो संधारित्र में आवेश सेम होता है, बशर्ते यहाँ पर प्लेटें अलग अलग आवेशित होती हैं। तो क्यू आवेश है इसके पास, बशर्ते एक प्लेट में प्लस क्यू, एक में माइनस क्यू के बराबर। तो आवेश क्यू ही है, लेकिन एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव। तो यहाँ पर प्लेट ए के कारण जो विभव होगा पृष्ठ पर, वो क्यू बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए। ये अब आर होता है फॉर्मूला यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बस आर क्या होती है, दूरी। तो अगर आवेश सेंटर पे रखा होगा, ये आवेश यहीं पर दिया जाएगा मान लो, तो वो पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी ए, तो आर की जगह में ए आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह जब प्लेट बी के पृष्ठ पर निकालोगे तो जहाँ क्यू है यहाँ पर इस बार क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, क्योंकि ऋणावेशित है, और ऋणावेशित प्लेट के कारण विभव भी कैसा होगा, ऋणावेशित, तो यहाँ इस वजह से माइनस आ गया। और ये जो बी है, ये सब कहाँ से है, ये बी तो जो वैल्यू थी उसकी वजह से आई है, ये एप्सिलॉन नॉट बना देते हैं, ये बी है केवल। ये जो आर है, ये आर क्या दूरी, माइनस की प्लेट बी, मतलब कि ये बी वाले पृष्ठ की दूरी, केंद्र से प्लेट बी की दूरी कितनी है बोलो, बी। तो यहाँ पर आर की जगह में कितना आ गया था, बी। अब विभव तो कुल जोड़ना जानते ही हो, तो वैसे जोड़ दो जो निकल है। जब वी निकल आए तो इसके बाद संधारित्र की धारिता लगा के हल कर दो। अगर है कोई दिक्कत तो अब बताएं। क्लियर हुआ पूरा यहाँ तक, ठीक। अगली हेडलाइन फिर होगी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, लिख लो अगली हेडलाइन। संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा।
ये है अगली हेडलाइन, समझिए जरा, ये संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आपको ये पता है अगर प्लेटें हैं और उनको आवेश देना होता है तो बताओ कुछ कार्य किया जाएगा कि नहीं आवेशित करने पे। तो जितना प्लेटों को आवेश आवेश देने के लिए जितना कार्य किया जाता है वही कार्य किस में बदल जाता है बताओ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। जितना आप कार्य करेंगे वही किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। पहले देखो तीसरे चैप्टर में मैंने पढ़ाया था ना, कौन सी पढ़ाया था, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ाया था। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी किसके बराबर हुआ करता था, कार्य के बराबर। तो वैसे ही ये जो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी ये भी कार्य के बराबर ही होगी, बशर्ते आप समझना है कि वो कौन सा कार्य होगा और कैसा होगा। सुनिए ज़रा, ये अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर कोई भी एक संधारित्र ले लो, तो अगर उसकी प्लेटें हैं तो प्लेटों को आवेशित करने में जितना हम कार्य करेंगे वही क्या कहलाता है बताओ, ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो अब बस हमें कार्य निकालना है, ये बात याद रखो। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पहले अगर कोई संधारित्र लिए हो, मान लो कोई एक चालक है, उसको आप संधारित्र बनाना चाहते हो तो उसे क्या करना होगा, आवेशित करना होगा। तो जब आवेश नहीं दिए होंगे, जब प्लेट लाए होंगे आप, तो जब आवेश नहीं दे रहे होंगे उस समय उसका विभव कितना होगा बताओ, जीरो होगा। और जब आप मान लो आपने क्यू आवेश देते चले गए और आपने उसको टोटल क्यू आवेश दे दिया, उस समय विभव कुछ ना कुछ हो गया होगा कि नहीं, तो उसका विभव कितना हो जाएगा, v मान लेंगे। कितना हो जाएगा, v। तो वही यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिखते हैं कि माना एक चालक है, जिसे आवेश देने से पूर्व, जिसका आवेश देने से पहले विभव शून्य है तथा Q आवेश देने के बाद, Q आवेश देने के बाद इसका विभव बढ़कर V हो जाता है, V हो जाता है। बस अब इस लाइन को पढ़ लो एक बार अच्छे से। ये देखो, ये मैंने क्या माना कि मान लो मेरे पास एक चालक है, ठीक है, उस चालक को जब हम आवेश दे ही नहीं रहे, मान लो अपने पास एक ये चालक है, जब मैंने इसको आवेश नहीं दिया तो इसका विभव कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि आवेश नहीं तो विभव किस बात का। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं तो विभव भी कितना है इसका, जीरो। फिर मैंने क्या किया, इसको आवेश देना शुरू किया, चार्ज करना शुरू किया। चार्ज करते करते जब मैंने इसको क्यू आवेश दे दिया, टोटल कितना आवेश दे दिया, क्यू, वो कुछ भी हो सकता है, 5 कुलाम, 10 कुलाम, 10 माइक्रो कुलाम, कुछ भी देते गए। और जब अंतिम बार देखा कि इसका आवेश कितना हो गया, क्यू, और जब क्यू आवेश हो गया तो अब इसका विभव क्या शून्य रहेगा इस समय भी नहीं, अब कितना हो जाएगा इसका विभव, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैंने लिखा आवेश v हो जाता है। क्या लिखा था, क्यू आवेश देने के बाद इसका विभव बढ़कर v हो जाता है। तो इस स्थिति में मैं आपसे पूछूं कि इसका औसत विभव कितना होगा बताओ, औसत विभव कितना होगा। अच्छा एक पहले लॉजिक समझो, पहले इस चालक का पूरा आवेश जीरो, फिर जब आप इसको आवेश लगातार दे रहे होंगे तो काफी पहले बिल्कुल कम रहा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता गया होगा, फिर विभव कितना हो गया बताओ, v। तो पहली स्टेज में जीरो था, अंतिम स्टेज में कितना मिल गया, v। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विभव कितना है तो अब आप क्या बताएंगे, तो औसत विभव बताते हैं। जब दो या दो से अधिक चीजें मिल जाएं एक ही जगह पर तो फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, याद रखेंगे सब लोग, हमेशा क्या निकालेंगे, औसत। देखो पहले विभव जीरो था, बाद में बढ़ते 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 v हुआ ना, तो फिर जब हम इसका विभव लेंगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो पक्का ऐसी स्थिति में आपको औसत की जरूरत पड़ेगी। तो औसत निकालते हैं, यहाँ से लिखेंगे औसत विभव।
चालक का औसत विभव। कितने लोग औसत निकालना जानते हैं बताइए? औसत विभव कैसे निकाला जाता है? जैसे दो हैं कैंडिडेट समझो, एक के पास 15 रुपए, एक के पास 25 रुपए हैं। अब पूछा जाए इन दोनों का औसत बता दो, तो औसत के लिए एक कंडीशन बताई थी मैंने, क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और बटे में क्या कर देना, दो। दो लोग हैं तो दो जोड़ के बटे में दो कर दो, तो इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 बटे दो, काट दो कितना आ जाएगा, 20। मतलब ये समझे जब एवरेज निकालते हैं औसत होता है बराबर, बिल्कुल क्या होता है, बराबर, लगभग कितना कितना बराबर बराबर हिस्सेदारी हो सकती है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति थे, पहले उसका 0 था, फिर बाद में कितना हुआ v। तो अगर हम आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं, पहले वाला प्लस बाद वाला और बटे में कितना कर देंगे, प्लस करके 2। पहले वाला बाद वाला प्लस करेंगे और बटे में 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव और बटे में कर लेंगे 2। क्या ये समझ आया सबको? औसत निकालने का तरीका, पहले वाला बाद वाला प्लस कर देना है, बटे में कितना करना है, 2। तो यहां से बताइए विभव को हम यहां पर वी एवरेज लिख रहे हैं, ए वी का मतलब समझ जाएंगे, एवरेज। तो यहां पर समझे प्रारंभिक, बताओ प्रारंभिक को क्या लिखोगे, 0। पहले विभव कितना था, 0। अंतिम विभव बाद में कितना हो जा रहा है बताएं, v। तो यहाँ पर आ जाएगा v और नीचे कितना लिखा है, 2। तो जब इसको हल करोगे तो v ए वी जो एवरेज आएगा वो 0 में v जोड़ोगे तो v ही रहेगा, तो v बटे 2 ये बन के तैयार। इसकी कहीं ना कहीं आगे ज़रूरत पड़ेगी। इतना समझ आया सबको? ठीक, अब आगे बढ़ें। ठीक है, सुनिए ज़रा, ये इतना निकाल लिया। अब हम लोग लिखते हैं अतः चालक को कितना आवेश आप दे रहे हैं, एक बार पढ़िए, तथा क्यू आवेश देने के बाद, तो टोटल आप कितना आवेश दे चुके हैं उसको, क्यू। तो हम लिखेंगे चालक को क्यू आवेश देने पर, क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य W बराबर, क्या फॉर्मूला सबको याद है, विभवांतर और गुणे में आवेश होता था V बराबर W अपॉन क्यू, ऐसे पढ़ा था सबने, बताना जिसको ना आए तो तुरंत मैं बताऊंगा, W अपॉन क्यू, क्या ऐसे पढ़ा था, बताए सब लोग। अब ये बताओ अगर आपको निकालना हो W, तो ये Q बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो W बराबर क्या बनेगा, V इंटू क्यू, तो W बराबर V इंटू क्यू। पर इस बार ये जो V है ना वो V एवरेज लिया जाएगा, याद रखिए, क्योंकि 0 से कितना बढ़ा है V तक, तो एवरेज लिया जाएगा। अब रखो वैल्यू यहाँ पर, तो W बराबर V एवरेज का मान जो आया वो V बटे 2 आया है, और गुणे में कितना है Q, तो W बराबर ये 1 बटे 2 और गुणे में QV लिख सकते हो। देखो ये बटे में 2 है तो 1 बटे 2 लिख लो, ये Q और ये V गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, बोलें QV। वजह ये कि अंतर नहीं आएगा, क्योंकि QV का गुणा 1 में करोगे तो QV बटे 2 ही रहेगा, ऊपर गुणा करोगे तो V और Q बटे में 2 रहेगा। समझ आया सबको पीछे तक? अब सुनिए ज़रा, यहाँ से हम पढ़ किसके लिए रहे बताओ, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो मैंने कहा था ना जो कार्य होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो यही है वो ऊर्जा, बशर्ते यहाँ पर संधारित्र की धारिता भी नहीं मिली है। संधारित्र की अगर संचित ऊर्जा निकाल रहे हो तो संधारित्र की कुछ धारिता होगी, उसके पदों में निकाला जाए। तो क्या आपने पढ़ा था C बराबर Q अपॉन V, पढ़ा था ये? अगर आप मुझे बस इतना बता दो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये Q निकालो तो ये V बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो Q बराबर क्या बनेगा, CV बन के आ जाएगा। तो यहाँ से जो Q का मान आएगा वो CV के बराबर आएगा, ये CV एक तरफ क्या हो जाएगा Q, Q बराबर क्या बनता है CV, ये वैल्यू यहाँ रख दो।
तो W बराबर 1/2 गुणे में Q की जगह में कितना रखना है CV, और गुणे में कितना आ जाएगा V। देखो ये Q की जगह में आया है CV और ये भी पहले से ही था, तो W बराबर क्या बन के आ जाएगा 1/2 CV मिलकर क्या बन जाएगा V²। तो एक तो ये पूछा जाता है, समझ आया यहाँ तक? तो जो पूछा जाता है, तो ये जो कार्य है अब यही किसके बराबर होगा बोलो, संचित ऊर्जा के बराबर। तो चाहो तो इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, सुनिए जरा, लिखेंगे यही कार्य यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः U बराबर किसके हो जाएगा बोलो, W के, और किसके बराबर, हाफ CV² के। ये लो, ये बन के तैयार। जो जितना आप कार्य करेंगे Q आवेश देने पर, वो जो कार्य निकलेगा वही कार्य किसके रूप में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यही ऊर्जा बन जाएगा U बराबर W बराबर हाफ CV², क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किससे डिनोट करते हैं हम लोग, U से। तो ये बन के तैयार। अब बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दें, अभी किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो इसके कुछ और फॉर्मूले हैं जो इससे हल किए जाते हैं, तो मैं इसे बता दूं यहीं पर। सुने ज़रा, इस पूरी चीज़ को मैं शिफ्ट कर दूँ, वहीं पर छोटा कर दूँ। अब तो इसकी कोई ज़रूरत रही नहीं, तो इसे छोटा कर दिया जाए। ठीक, सुने अब यहाँ से। इसके बाद ये जो चीज़ है ना, यहीं से एक दो फॉर्मूले और बनते हैं। अगर हम ये U देखें तो U का मान जो आया है वो हाफ CV² के बराबर होता है। क्या V बराबर, देखो समझना, C बराबर होता है Q/V, इतना होता है। अब आपको V निकालना है, V। तो अगर मैं कहूँ कि ये V इधर जाएगा तो C इधर आ जाएगा, तो ये V इधर जाएगा तो Q नीचे इधर आ जाएगा, Q के नीचे C। देखो ये V इधर जाएगा तो C इधर आ जाएगा। समझ आई बातें? ये V उधर चला गया, C इधर आ गया, तो V बराबर क्या बन के तैयार होगा, Q/C। Q/C, ये वैल्यू यहाँ रखो, तो U बराबर जो आएगा वो आ जाएगा हाफ C इंटू V की वैल्यू कितनी आएगी, Q/C। Q/C, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना। देखिए एक बार, C बराबर Q/V, तो V बराबर Q/C, जहाँ V है वहाँ रखेंगे Q/C, तो V की जगह में आ गया Q/C। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लेना, तो U बराबर बन के आ जाएगा 1/2, और ये C गुणे में इसका स्क्वायर करो तो Q का स्क्वायर बटे C का स्क्वायर। एक C² से एक C का एक C से एक C कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, U बराबर हाफ Q² और बटे में कितना बचेगा, C। एक ये भी फॉर्मूला है। बताएं अगर कुछ ना समझ आ रहा हो इतने में तो। क्या सबको यहाँ तक आया, बताएं? सबको आ गया? अभी कोई दिक्कत है कहीं भी? आ गया पूरी तरह से? ठीक है, फिर चेक करो, देख लो 1 मिनट के लिए। ठीक, अगर कुछ दिक्कत है तो बताएं। कुछ दिक्कत नहीं है?
किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी किसी तरह की? अच्छा अब मैं पूछता हूँ, बताओ संधारित्र की जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? किसके बराबर? कार्य के बराबर। ये कौन सा कार्य होता है? कौन सा कार्य? बताओ मुझे, कौन सा कार्य होता है? ये वो कार्य होता है जो चालक को Q आवेश देने पर किया जाता है या आवेशित करने पर किया जाता है। अच्छा दूसरी बात बताओ, धन आवेशित प्लेट के कारण विभव कैसा होगा? ऋण आवेशित प्लेट के कारण विभव ऋण आवेश। ठीक है। संधारित्र कितनी प्लेटों से मिलकर बना होता है? क्या एक प्लेट से भी संधारित्र बनाया जा सकता है? क्या ये बताओ, क्या ऐसा संभव है कि एक फैरड का संधारित्र बनाया जा सके? नहीं। ठीक। क्या अपनी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को अगर हम एक गोली चालक मान लें तब क्या एक फैरड का संधारित्र बना सकते हैं? अच्छा बिल्कुल सही बात है, चल रही। एक और क्वेश्चन, अगर अपनी पृथ्वी को गोली चालक मान रहे थे तो लगभग कितने फैरड का संधारित्र बनकर तैयार होता है? लगभग 710 माइक्रोफैरड, है ना? 710 माइक्रोफैरड। और गूगल वालों के हिसाब से 719, है ना? कितना? 719 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें तैयार हो गई। एक बार और, संधारित्र होता क्या है? संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी चालक का आकार बदले बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकें। समझ गए होंगे। संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र कितना आवेश अपने अंदर संग्रहित कर सकता है या इकट्ठा कर सकता है, उसकी क्षमता की माप क्या कहलाती है? संधारित्र की धारिता। बताओ अब इसमें से कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक। अच्छा ये बताएं, फैरड किसका मात्रक होता है? बोलो तेजी से। फैरड संधारित्र की धारिता का। फैरड किसका मात्रक होता है? संधारित्र की धारिता का। फैराडे किसका मात्रक होता है? आवेश का। छोटा या बड़ा? बहुत बड़ा। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा है। और फैरड संधारित्र की धारिता का छोटा मात्रक है या फिर बड़ा? बड़ा। कैसे जान पाए थे? कुछ इमेजिन करके समझा के बता सकते हो? क्योंकि जब हम लोगों ने एक पूरी पृथ्वी को ही अगर हमने मान लिया था गोली चालक, जब उससे भी हल करके निकाला था तो आंसर कितना आया था? लगभग 710 माइक्रोफैरड। मतलब माइक्रो में आया था। पृथ्वी इतनी बड़ी, उससे संधारित्र बनाएंगे तब भी 710 माइक्रो में आया। इसका मतलब ये जो फैरड कह रहे थे ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंसर किस में आ रहे थे? माइक्रोफैरड में। इसी वजह से कहा जाता है कि फैरड संधारित्र का बहुत बड़ा मात्रक होता है। और जब सामान्यतः हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो माइक्रोफैरड, नैनोफैरड या तो फिर पिकोफैरड में यूज़ किया जाता है। क्या ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा तैयार हो गया जहाँ तक मैंने पढ़ाया? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कल लास्ट टाइम एक इसकी और क्लास बनाई जाएगी, जिसको जो पूछना हो वो पूछ लेना। फिर इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच। फिर किसी